Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. अगर ऑस्ट्रेलिया आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होना चाहते हो और आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हुआ है, आपके काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हैं, तो आज जिस वीज़ा कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो डेफिनेटली आपके लिए है। 7 दिसंबर 2024 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेकर आई है एक नया वीज़ा विच इज़ कॉल्ड नेशनल इनोवेशन वीज़ा। इस वीज़ा की सब क्लास है 858। ये वीज़ा देखिए, नाम गवर्नमेंट ने अभी इसका चेंज किया है। सब क्लास 858 में जो पहले वीज़ा था उसका नाम था ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। तो अभी 6 दिसंबर को ग्लोबल टैलेंट वीज़ा जो है वो गवर्नमेंट ने कर दिया है फिनिश, और 7 दिसंबर से इसी सब क्लास में सब क्लास 858 में गवर्नमेंट लेकर आई है न्यू वीज़ा विच इज़ कॉल्ड नेशनल इनोवेशन वीज़ा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीज़ा की कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, इस वीज़ा की फ़ी है 4,840 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ये वीज़ा आप लोग अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हो। ये वीज़ा ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट पीआर है। आप बिल्कुल परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो अगर आपके पास नेशनल इनोवेशन वीज़ा है, एंड लेटर फिर आप ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ गाइज, अब डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो गाइज, इस वीज़ा के लिए भी आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो केवल फंक्शनल लेवल की इंग्लिश चाहिए। यानी कि अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप लोगों को लाने पड़ेंगे केवल 4.5 बैंड, और अगर आप पीटी चूज़ करते हैं तो पीटी में आप लोगों का जो स्कोर है वो होना चाहिए एटलीस्ट 30 इन ऑल 4 सेक्शन जो होते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। यस, ऐसे काफ़ी कम वीज़ा हैं एक्चुअली जिनके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इस वीज़ा में क्या है, देखिए, अगर आप अंडर 18 हैं तो भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 55 से ज़्यादा हैं, 55 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है, तब भी आप ऑस्ट्रेलिया का ये जो परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा है सब क्लास 858 इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए आप लोगों को नॉमिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कोई होना चाहिए जो आपको नॉमिनेट करे। अब आपको नॉमिनेट कौन कौन कर सकता है इस वीज़ा के लिए वो भी बता देती हूँ। तो देखिए, जो आपको नॉमिनेट कर सकता है इस वीज़ा के लिए उसके बारे में लिखा हुआ है कि हैव अ नॉमिनेटर विथ अ नेशनल रेपुटेशन इन योर एरिया ऑफ टैलेंट हु इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग: एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट, एन एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन, एंड ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि या तो ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपको नॉमिनेट कर सकती है, स्पॉन्सर कर सकती है, या फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, या फिर ऑस्ट्रेलियन जिसके पास परमानेंट रेजिडेंसी हो वो भी कर सकता है, या फिर न्यूजीलैंड का जो सिटीजन है वो भी कर सकता है। बट क्या है ना कि आपका जो नॉमिनेटर है वो उसी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो जो आपका नॉमिनेटर है, अगर वो कोई कंपनी है तो वो स्पोर्ट्स की कंपनी होगी, या अगर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन अगर कोई है तो वो आप ही के रिलेटेड स्पोर्ट्स में कोई हाईएस्ट अचीवर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपकी क्या अचीवमेंट होनी चाहिए, आप किस फील्ड से जुड़े होने चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, इस वीज़ा की यही एक और बेस्ट क्वालिटी है, और वो ये कि आप किसी भी फील्ड के हो सकते हो। अधिकतर जो वीज़ा होते हैं, देखिए, उसमें क्या होता है कि कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग फील्ड से हो या किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्किल्ड होनी चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज है। इस तरह की चीज़ें होती है कि भाई तभी आप पर्टिकुलरली वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पर इस वीज़ा के लिए क्या है कि आप चाहे स्पोर्ट फील्ड से हो, या आप किसी टेक्निकल लाइन से हो, या आप रिसर्च फील्ड से हो, आप किसी भी फील्ड के हो सकते हो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। कंडीशन बस इतनी सी है कि आपके जो अचीवमेंट हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, आपके अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यानी देखिए, अगर आप मान लीजिए क्रिकेट का ही ले लेते हैं कि आप मान लीजिए क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में आपने बहुत अच्छा लेवल जो है वो अचीव किया हो, जो भी बेस्ट ट्रॉफीज़ होती हैं या जो भी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, अगर आपने उनमें पार्टिसिपेट किया है, आप उसकी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो मतलब जिस भी फील्ड से आप, अगर आप म्यूजिशियन हो तो उससे रिलेटेड जो भी हाईएस्ट अचीव्ड अवार्ड्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। मतलब आप एक्चुअली नोन होने चाहिए कि हाँ, आपने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, यू आर आउटस्टैंडिंग इन योर फील्ड।
तो गाइज ये तो हो गया ब्रीफ इस वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे लोग मुझसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है स्पेसिफिकली, वो लोग भी पूछते हैं कि भाई कौन सा वीज़ा है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये वीज़ा है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हैं। तो अब आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रोसीजर क्या है, कैसे ये जो वीज़ा है आप लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सबमिट करना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं अपने फील्ड में तो आप सबमिट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू द ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर आपको मिलेगा इन्विटेशन, एंड इन्विटेशन के विद इन 60 डेज ही आप लोगों को अप्लाई करना है वीज़ा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो आपका EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और जो इनोवेशन वीज़ा है उसको प्रोसेस करेगी बेस्ड ऑन 4 प्रायोरिटी लेवल्स। सो प्रायोरिटी 1 इज रिसिपेंट्स ऑफ टॉप इंटरनेशनल अवार्ड्स, यानी कि जिसके भाई इंटरनेशनल अवार्ड सबसे ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे, उसे प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी 2 आ गया कि एप्लीकेंट नॉमिनेटेड बाय ए रिलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसी और द रिलेटेड पर्सन और इन द सेम फील्ड। एंड प्रायोरिटी 3 इज एप्लीकेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन सेक्टर्स। अब उन्होंने कुछ सेक्टर्स किए हैं जिनको वो पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो सकता है, हेल्थ सेक्टर हो सकता है। प्रायोरिटी 4 में है कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर, फूड सेक्टर, डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड स्पेस, या फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया। और अगर आप एथलीट हैं यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन है या बिजनेस ओनर है यानी कि आप कोई भी बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं, तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये सभी गवर्नमेंट ने ले रखी है इस वीज़ा के लिए। तो गवर्नमेंट का मोटिव यही है भाई कि कोई भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है अगर उसके ऑस्ट्रेलिया में होने से ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज वो डेवलप कर सके, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटीज को हेल्प कर सके, या ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेक्टर में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो बेसिकली यही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट में जो हेल्प कर सके, ऐसा कोई भी पर्सन जो है इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है। तो गाइज ये था नेशनल इनोवेशन वीज़ा जिसकी सब क्लास है सब क्लास 858। पहले ये हुआ करता था ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, अभी गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस भी कर दिए हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट ने डाल दी है। सेक्टर्स काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब आप किसी भी सेक्टर से हो, बस ये कि भाई आपका अपने सेक्टर में एक्सेप्शनली अचीवमेंट होना चाहिए, आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।